हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। यूपीएसआई 2021 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जिस तरीके का घोटाला हुआ है, और ये ऐसा नहीं है कि ये घोटाला पहली बार हुआ है या फिर ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें ऐसा घोटाला हुआ है। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो अभी हुआ था, नवंबर में हुआ था, इसमें बहुत ही ज़्यादा घोटाला हुआ था। मतलब कि काफ़ी हाई लेवल पे हुआ था। मेरा और भी वीडियोज़ हैं जो मैंने इस पे बनाया था। रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले भी मैंने बनाए थे वीडियो, और उसमें भी मैंने यही बात कहा था कि बहुत ही ऊंचे स्तर पे घोटाला किया गया है। मतलब 15 लाख 20 लाख रुपए में जो सीटें खरीदी गई हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 15 लाख 20 लाख रुपए जो जिन्होंने दे रखे हैं वो तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे। उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर डीवीपीएसटी होता है तो। अब आप खुद से सोचो कि 36,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने डीवीपीएसटी के लिए बुला रखा है। लेना है इनको बस अप्रॉक्स 9400, मान लो 9400 लेना है, 9534 जो भी है, इतना इनको लेना है। मतलब ये हुआ कि मोटा मोटी मैं आपको बताऊँ तो इसमें से कम 25,000 लोग तो ऐसे हैं जो छंट जाएंगे। अब बचेंगे जो 9400 जो भी इनको सेलेक्ट करना है। इसमें से क्या है कि जिन्होंने भी 15 लाख या 20 लाख दिया है वो सिर्फ एग्ज़ाम को पास कराने का तो पैसा दिया नहीं होगा। मतलब कि वो आपका डीवीपीएसटी भी क्लियर करवाने का पैसा दिया होगा। मतलब कि जो भी दलाल होते हैं वो स्पष्ट रूप से बोल देते हैं कि आपका एग्जाम के साथ साथ हम आपका डीवीपीएसटी भी क्लियर करा देंगे, मेडिकल भी करा देंगे। यहाँ तक वो सब ये सब भी वो कराने के लिए तैयार रहते हैं। इतनी बड़ी उनकी सेटिंग होती है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इनको बस 94 या 9500 ही लोगों को लेना है, 36,000 को बुलाया है, तो जाहिर सी बात है कि 25,000 26,000 लोगों को ये हटाएंगे ही हटाएंगे यहाँ से। तो ये हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सिंपल सी बात है कि जिन्होंने 158 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता। जिसने 155 क्वेश्चन किए हैं उसको कोई बीट कर ही नहीं सकता। अगर आप कम से कम 130 क्वेश्चन भी अगर आपने किए हैं, आपने ईमानदारी से कर लिया 130 क्वेश्चन, और आप डीवीपीएसटी में सोच रहे हैं क्लियर हो जाएंगे, तो आप नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जब ये 158 155 140 145 वालों ने अगर पैसे दिए हैं तो फिर आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं? आप खुद से सोचने नहीं हो सकते हैं कभी। यही वजह है कि जो मेहनत करने वाले लड़के थे वो छट गए हैं, और जो भी पैसे दिए हैं उसमें कम से कम 90% ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए दे करके या फिर जो भी अपने अमाउंट दिया होगा वो करके अपनी सेटिंग करा ली है। और जो भी मेरिट लिस्ट आई है या फिर जो आपका जो सिलेक्शन का वो जो आया है, जो कट ऑफ में जो लड़के आए हैं जिन्होंने जो 36,000 दिए हैं, उसमें से कम 10 से 15% ही ऐसे हैं जो मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, और उनसे ज़्यादा 10-15% से ज़्यादा नहीं है उसमें। वो सारे पैसे वाले ही हैं। और ये आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पिछली बार 2017 में पेपर हुआ था तो मात्र जनरल का 252 गया था कट ऑफ, इस बार गया है 302 गया है कट ऑफ। आप अंदाज़ा लगाइए, 302 कट ऑफ गया, मतलब सीधा का सीधा 50 नंबर इसमें प्लस हो गए हैं। अब बात करते हैं इसका जनरल का। अगर हम ओबीसी का देखें तो ओबीसी का 232 के अप्रॉक्स गया था और इस बार गया है 287। अब इतना ज़्यादा डिफरेंस आप देख सकते हैं। इतना हाई कट ऑफ तो जा ही नहीं सकता। मतलब कि अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो सिंपल सा आप एक एनालिसिस कर लेना। किसी भी एग्जामिनेशन का जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, आपकी जो भी एग्जाम कराती है ना, उसका आप कट ऑफ देख लेना। मुश्किल से 2 से 4 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर ही बढ़ता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और इसी के बिहाफ पे ही जो यूट्यूबर्स भाई लोग थे, उन्होंने आपको कट ऑफ भी बताया था उसी हिसाब से, जो कि वो कि सही था, उतना होना भी चाहिए था। लेकिन इतना ज़्यादा इसीलिए गया है क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी धांधली हो गई है कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है बोर्ड को बढ़ाना ही पड़ा। और ये नहीं कि इसमें बस ये जो लड़के हैं जो 15 से 20 लाख रुपए दिए हैं बस इनकी ही गलती है। 15 से 20 लाख रुपए देने वाले सिर्फ लड़के और बाहर के कोई दलाल नहीं है। इसमें आपका भर्ती बोर्ड भी है, इसमें आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो कंपनी है उसका भी हाथ है इसमें, और इसमें स्टूडेंट्स का भी हाथ है। मतलब तीन के तीन, ये तीनों के भाईचारे की वजह से ही ऐसा हुआ है। भर्ती बोर्ड भी है इसमें सम्मिलित है, इसी वजह से वो एग्जाम कंडक्ट कराने का विरोध कर रहे हैं। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि एग्जाम हो। और आपको पता होगा कि यूपीएसआई स्कैम करके दिसंबर में भी ट्वीट कराया गया था जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। और उसके बाद से आपको ये भी पता होगा जो भी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराइए वो तो कम से कम 6-7 स्टेट में तो वो बैन हो चुकी है। उसके ऊपर तो कितने 3 करोड़ रुपए का तो जुर्माना लग चुका है उसके ऊपर। और जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का क्या है कि इनको तो सोचना है कि पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं, 15 लाख दो दरोगा बन जाओ, और उसके बाद से क्या करेंगे, यही सिस्टम में घुसने के बाद से पूरे सिस्टम को ये खराब और गंदा कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो मेहनत करा अगर वो बाहर रहेगा तो आपका सिस्टम कभी सही नहीं होगा। तो मैं भी री एग्ज़ाम के सपोर्ट में ही हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से, काफ़ी शांतिप्रिय ढंग से करें और
सरकार से हमारी भी इच्छा है, हम भी चाहते हैं कि सरकार इस एग्ज़ाम को कैंसिल करा के री एग्ज़ाम करा ले, उसके बाद से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इस री एग्ज़ाम कराने का मतलब ये नहीं है कि सरकार सिर्फ ऐसे ही एग्ज़ाम करा दे, कम से कम ये इंश्योर करे कि इस बार धांधली नहीं होगी, तब जाकर के कुछ हो सकता है। और ये सारा प्रोसीजर जो री एग्ज़ाम का जो भी हम डिमांड कर रहे हैं, री एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ में, ये सारा प्रोसीजर अगर डीवीपीएसटी से पहले अगर हम कर देते हैं, डीवीपीएसटी से पहले अगर सरकार हमारी बात सुन लेती है, तब जाकर के कुछ हो सकता है। क्योंकि ये प्रोसेस होने के बाद से फिर क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि और क्रिटिकल हो जाएगा। और डीवीपीएसटी से पहले प्रोटेस्ट करके और अगर हम री एग्ज़ाम के लिए कैसे भी कन्विंस कर लेते हैं अगर सरकार को, तो ये काफ़ी आसान होगा। लेकिन डीवीपीएसटी के बाद ये बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो जो भी भाई लोग वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, लखनऊ में जो भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जो भी जाना चाहते हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग जाओ और अच्छे से शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट करो। और जो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपना बात को रखिए। और मेरी उम्मीद है कि हो सकता है कि सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी। देखो, घोटाला तो हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, और ये सबको पता है। ये भर्ती बोर्ड वाले भी जानते हैं कि घोटाला हुआ है, इसीलिए इन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जो एसआईटी के कुछ लोगों ने पकड़ा भी था, तो वो भी आपको पता ही है कि वो सारा का सारा मैटर दबी गया है। मतलब जो लोग पकड़े गए थे, जो 158 के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उनकी जो आंसर शीट ऐसे आ गई थी, बाहर आ गई थी, वो भी उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो मेरा बस कहने का ये मतलब है कि री एग्ज़ाम के सपोर्ट में हम भी खड़े हैं आपके साथ। और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो तैयारी करते रहें, और जिन्हें लगता है कि हाँ घोटाला हुआ है, जो कि डेफिनेटली तो हुआ ही है, वो अपना इस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें पूरा अधिकार देता है कि हम क्या करें कि अपने जो विरोध को है, अपने जो मतलब कि हम अपनी बातों को इस तरीके से रख सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारे राइट्स हैं, तो ये हम करेंगे। और लखनऊ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए। ये वीडियो भी आप शेयर करिए ताकि और भी लोग आएँ। और किसी भी तरीके की कोई अगर हेल्प चाहिए होगी जो कि मेरी तरफ से, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का मैं वहाँ पे लिंक डाल देता हूँ। और वहाँ से आप क्या करेंगे कि फेसबुक आप मुझे मैसेज कर देना, जो कुछ भी अगर मेरी तरफ से होगा वो मैं करूँगा। जो भी अगर कोई कांटेक्ट भी करना चाहता है, आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, जस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं देखूँगा और मैं आपसे कांटेक्ट जरूर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट डे या फिर आगे क्या होता है, उसी हिसाब से फिर हम आपको अपडेट कराएंगे। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल हो। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मे बी उनको भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगर शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है कि उस जो भी छंटने वाले हैं उनमें आपका भी नाम आएगा, तो फिर आपके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ था एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम हुए थे, इसमें भी हुआ था।